प्रदेश के श्योपुर जिले से कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल का एक विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता मुकेश ऋणीखेड़ा की ओर से दिए जा रहे अनशन को लेकर कहा कि आप आज़ाद हो, खूब धरने पर बैठो, खूब दुकान को जलाओ, खूब तोड़ाफाड़ी करो, आप आज़ाद हो, सरकार को घेरेंगे और लड़ाई लड़ेंगे। वहीं उनके इस बयान को लेकर भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने पलटवार किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि देश को बांग्लादेश बनाने में कांग्रेस के नेता जुटे हुए हैं। मध्य प्रदेश में भी षड्यंत्रों की श्रृंखला शुरू कर दी गई है। कांग्रेस के विधायक बाबूलाल जंडेल अपने समर्थकों को प्रदेश में अव्यवस्था फैलाने के लिए उकसा रहे हैं। वहीं दिग्विजय सिंह हिंदू और मुसलमान के बीच की खाई को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये तो क्षेत्र में वो हटी जाता है और जो यहाँ फोटो खचाने वाले नेता आते हैं उनका भी पता चल जाएगा चेतन के अंदर। तो मेरा कहना है आप आजाद हो, खूब धरना बैठो, दुकान जलाओ, तोड़ा फोड़ी करो, अगर फ्री हो तो कुछ भी करो। अगर फिर लोकतंत्र कानून किसके लिए बनाया, फिर कलेक्टर उसी कोई मना नहीं है। पर अगर मेरी बात माने तो 19 तारीख को फिर मैं अनशन बैठूँ और पक्का होना चाहिए। तो पैसा भी रहेगा, नर्सों का भी रहेगा, सरकार को भी घेरेंगे और आर पार की लड़ाई होगी। अनशन क्या है वो बैठेंगे। मुकेश भाई के साथ है और सब युवाओं के साथ है। ये कोई अपनी खेती जमीन जायदाद के नहीं लड़ रहा, लोगों के लिए लड़ रहा है। और कुछ बात सामने आई, मैं कह रहा हूँ कि एकदम मुद्दा आंदोलन में भी कई मीटिंग गुजर सामान्य नहीं राजस्थान के अंदर। जब पटरी उपाड़ी है, पटरी भी उपड़ी है, पर बहुत शहीद होने पड़े, बड़ी मीटिंगें लेनी पड़ेगी, 3 बार मीटिंग लेनी पड़ेगी अपन ने, फिर अनशन बैठेंगे अपन। जो कह रहे हैं वो अभी मुझे दस्तखत करो, अनशन कौन कौन बैठेगा। तो ये तमाम बयान हैं जिसको लेकर कांग्रेस विधायक बाबूलाल जंडेल के बयान को लेकर जो है तमाम जो है वहाँ पर सियासत मची हुई है। 2 प्रवक्ता हमारे साथ भाजपा और कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राम पांडे हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, तो वहीं डॉक्टर प्रेम व्यास जो है भाजपा से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राम पांडे, आप ही से शुरुआत कर लेते हैं। क्या कहेंगे आपके विधायक जी का ये बोल कि खूब तोड़ाफाड़ी करो, आप आज़ाद हो, खूब धरने पर बैठो, खूब अनशन दो, मतलब ये सीधे सीधे एक तरह का विद्रोह करने की वो जो है वो अपील कर रहे हैं, वहाँ पर जो है वो समझाइश दे रहे हैं। क्या कहेंगे पांडे जी? देखिए, प्रदेश में जितने भी धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, जनता को पता ही नहीं चल रहा है। अभी भी ये इस स्टेटमेंट के बारे में मैंने काफी कोशिश की कि आखिर धरना किस बात का था। सारे मीडिया को मैंने देखा, मीडिया के स्टेटमेंट देखे, कहीं ये नहीं बताया जा रहा है कि धरना क्यों दिया जा रहा है। वो बताया ये रहा है कि बाबू जंडेल ने ये कहा। तो मैं समझता हूँ पहले जनता को ये जानने की जानकारी तो होनी चाहिए आखिर धरना किस बात पर दिया जा रहा है। अभी हमारा लाहौर में बहुत बड़ा कार्यक्रम था, 25,000 लोग थे, किसी ने विवादित बयान नहीं दिया, लेकिन किसी मीडिया चैनल पर कोई खबर नहीं आई। मेरे सामने तो पांडे जी वीडियो चल रहा है और आवाज भी आप पहचानते हो। मैं आप कहें तो मैं दोबारा वीडियो प्ले करके आपको आवाज सुना दो, आवाज की पुष्टि करा देता हूँ। नहीं, मैंने बोल दिया, मैं सच बोल रहा हूँ। बस मैं जो बोल रहा हूँ ना, 1 मिनट को चला ना, अगर आप कहें तो मैं दोबारा वीडियो प्ले कर देता हूँ। आप तो जंडेल जी की आवाज भली भांति पहचानते होंगे, उनके जो है सामने वीडियो चल रहा है वो भी पहचानते होंगे। बोलने नहीं देते हैं। देखिए, पहली बात तो आप कांग्रेस को बोलने नहीं देते हैं। मेरी जब डिबेट होती है, यदि बीजेपी नेता कहीं सवाल ले रहे होते हैं तो डिबेट कैंसिल हो जाती है। अब ये कौन सी डिबेट की बात कर रहे हैं पांडे जी? लेकिन मेरे साथ तो ऐसा पहली बार हुआ है कि मैं आपको पूरी तरह आज़ादी दे रहा हूँ, आप जितना चाहें बोलिए इस मंच पे, ये मंच आपका है। चलिए। अब आपको ही नहीं पता है कि धरना किस बात पर है। अब आप यही बता दीजिए श्योपुर में किस बात का धरना था। ये पूरी जो घटना है मैं आपको बता दूं, पूरा एक वीडियो का एक लिंक दे देता हूं। धरना इस बात को दिया गया था कि आरक्षण को समर्थन कौन कौन दे रहा है, इस बात को लेकर धरना दिया गया था। मैं आपको वो भी बता दूं, आरक्षण की बात को लेकर सीधे वो आ गए बांग्लादेश में। मुझे आरक्षण के विरोध में, समर्थन में किस बात का धरना था, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। पांडे जी, मैं आपको पूरा वीडियो भेज दूं, पूरा वीडियो भेज देता हूं मैं आपको। तब तक तो उसके बाद मैं आपको आधे घंटे में जोड़ता हूं। पूरा वीडियो आप ध्यान से सुन लीजिए, धरने में उन्होंने क्या क्या बोला, एक एक शब्द सुन लीजिए। उसके बाद में आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। कोई जबरदस्ती नहीं है कि धरना किस बात का है। आप असल बात को छुपा जाते हैं। वहां पर मैं जाति विशेष का नाम नहीं लूंगा। वहां जाति विशेष को आरक्षण देने के समर्थन में धरना चल रहा था। पांडे जी, मैं आपको ये बता दे रहा हूं, मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता हूं, मैं तो उनके शब्दों में जाना चाहता हूं जो वो कह रहे हैं। आप असल बात को छुपाते हैं। आप लोग, आप महंगाई के विरोध में धरना होता है, आप नहीं दिखाते। विवादित बयान देता है कोई तो दिखा देते हैं।
अभी सागर में इतना बड़ा आंदोलन था, आपने नहीं दिखाया। फूल सिंह परिया ने विवादित बयान दिया। चलिए, तो मतलब आपका कहना है कि भैया हम तो अब जो है वो भाजपा का पक्ष लेकर धरना का वास्तविकता नहीं दिखाएंगे जो उन्होंने आज कहा है, बाकी जो है वो काट के हम दिखा रही है आपका पक्ष। व्यास जी सुन रहे हैं आप, हम आपके पक्षधर हैं भाई, पूरी मीडिया जो है वो भाजपाई हो गई है, क्या कहेंगे? देखिए, समस्या ये होती है कि जब सपोर्टिव स्टेटमेंट्स आता है तो बिल्कुल उसका स्वागत किया जाता है कांग्रेस के द्वारा, और जब कहीं पे अनसपोर्टिव स्टेटमेंट आता है, देखिए फिर बोलने लगे राम जी। आप बोल दिए राम जी, मैं सुन लिया, धरना क्या है, सुन लीजिए। झूठ प्रेषित करने का है, झूठ प्रेषित करने का, जो आपने पूरे सांसदीय चुनाव में झूठ प्रेषित करा था कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण समाप्त कर देगी, उस झूठ को प्रेषित आपके राज्य में आपके विधायक उस झूठ को प्रेषित कर रहे हैं। ये धरना था। अब जाके पहले एक बार वीडियो देख लीजिए, और आपको अगर पूर्व में जानकारी दी जाती होगी एंकर महोदय द्वारा कि इस विषय में डिबेट है, तो पहले पढ़ लीजिएगा उसको, और पढ़ने के पश्चात हम ही भरिए। बिना पढ़े बैठकर और एंकर पर आरोप, भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति पर आरोप, सरकार पर आरोप, ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति को समाप्त कर दीजिए, और आप पहले पढ़कर बैठिए। मेरे दोनों सुधी प्रवक्ताओं से मेरा निवेदन है, पांडे जी, हमारा मीडिया है, हमारा एक काम है दिखाने का। हम ना आपके पक्षधर हैं ना हम भाजपा के पक्षधर हैं, हम एक मीडिया हैं। और ये बार बार जो बातें उठती है, इस बात का मैं आज फिर से एक बार जवाब दे दूं, हालांकि जवाब मुझे देने की जरूरत नहीं है, जनता जवाब देगी। लेकिन हम आज इस बात पर नहीं जा रहे थे। उनका बयान क्या था? उनका बयान ये था कि भाई आप आज़ाद हो, आप तोड़फोड़ करने के लिए आज़ाद हो, आप अनशन करने के लिए आज़ाद हो। ये किस तरह का, मैं इतना ही पूछना चाहता हूँ एक शब्द में, क्या आप इस बयान का समर्थन करते हैं? नेता का भाषण देना, संविधान खत्म किया जा रहा है, उस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। चलिए ठीक है पांडे जी, अगर ये आपको लगता है कि इस पर जवाब ये नहीं देना है, आप जो है वो मूल विषय पे ही नहीं आना चाह रहे हैं, तो फिर कोई बात नहीं। आप दोनों सुधी प्रवक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये हमारे राम पांडे जी थे, और उनके बड़े वाले जो हैं वो बाबूलाल जंडेल जी, विधायक जी। सीधा सीधा एक उनका बयान है कि आप धरना दीजिए, आप अनशन करिए, तोड़ फोड़ करने के लिए भी आप स्वतंत्र हैं। ये सीधा सीधा उनका एक आह्वान है जो हम वीडियो दिखा रहे थे आपको। अब आप समझ सकते हैं नेताजी जनता को किस तरह का आह्वान कर रहे हैं और किस दिशा में ले जा रहे हैं।